सरायकेला में आग का तांडव। पोल्ट्री हाउस में शरारती तत्वों ने लगाई आग। आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। घंटों मशक्कत के बाद बुझी आग। दरभंगा के डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही आशंका। डीएमसीएच कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू। साहिबगंज में आग का तांडव। मुफस्सिल थाना इलाके में लाल बताने दियारा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने कई घरों को लिया चपेट में। मोतिहारी के चतौनी में गैंगवार। गोली लगने से एक शख्स की हुई मौत। गैंगवार में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 लाख का इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया किया गया गिरफ्तार। नक्सली के पास से AK-47 समेत 24 गोलियां बरामद। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी। मामूली विवाद में भिड़ गए 2 पक्ष। चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के मोहद्दी नगर अस्पताल के पास रंगे हाथ रिक्शा की चोरी करता पकड़ा गया शख्स। शातिर चोर की जमकर लोगों ने कर दी पिटाई। साहिबगंज के राजमहल में बच्चों के विवाद में एक शख्स का मर्डर। बच्चों के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। शेखपुरा में एम्बुलेंस पलटने से 2 महिलाओं की मौत। करंडे थाना क्षेत्र के अस्तवा गांव में हुआ हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर भी घायल। कटिहार में IPL के सट्टेबाजी पर नकेल। सट्टेबाजी के रैकेट में शामिल 4 सट्टेबाज किए गए गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 4,65,000 रुपए के साथ 3 लैपटॉप और कुछ सामान भी बरामद। सिमडेगा के टेटई टांगल में सैकड़ों की भीड़ पर मधुमक्खियों का हमला। गांव में मच गई भगदड़। मधुमक्खियों के डंक से कई लोग घायल। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 में एक शख्स ने की आत्महत्या। घर में ही पंखे में लटका मिला शव। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका। पाकुड़ में अवैध लॉटरी के कारोबार पर नकेल। अवैध लॉटरी की टिकट और नगद के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। 95 पीस अवैध लॉटरी की टिकट भी बरामद। रामगढ़ में गयाराम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज। पीड़ित परिजनों ने SP ऑफिस के पास दिया अनिश्चितकालीन धरना। गोला की गयाराम महतो की हुई थी हत्या। साहिबगंज के बाकुड़ी पंचायत के कई गांव के लोगों ने राशन वितरण में हेराफेरी का लगाया आरोप। जन वितरण प्रणाली किरण महिला विकास समिति समूह के अध्यक्ष और सचिव पर लगाया आरोप। गढ़वा के मझियाओं थाने के बोकई गांव में अवैध लोहा चिमनी भट्टा के खिलाफ एक्शन। CM रामजी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में अवैध लोहा चिमनी भट्टा को किया गया ध्वस्त। अवैध लोहा चिमनी भट्टा मालिक पर शिकंजा कसने की तैयारी। जमुई के टाउन थाने के कुंदरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। दोनों तरफ से चले जमकर लाठी डंडे। दोनों पक्ष के 3 लोग घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मधुबनी में शराब तस्करों के हौसले बुलंद। शराब बेचने का विरोध करने पर किया एक शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में DHMSCH किया गया रेफर। गया में बेखौफ बदमाशों का तांडव। गेस्ट हाउस के मालिक को मारी गोली। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। भूमाफिया के हमला करने की जताई जा रही आशंका। भोजपुर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। सलेमपुर गांव के करीब मौजूद गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। युवक के घर में मचा कोहरा। छपरा के गौरा OP इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। गौरा बावन टोला में चोरों ने एक घर में की चोरी। विरोध करने पर परिवार वालों के साथ की मारपीट। समस्तीपुर के इल्मास नगर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव को उसी के गमछे से पेड़ पे लटकाया। साहिबगंज के SP रंजन किस्पोट्टा ने नगर थाने का किया निरीक्षण। SP ने पुलिसकर्मियों को दिए अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में नाइट गार्ड की हत्या। बजरंग बिहार कॉलोनी में अपराधियों ने मारी गोली। 1 हफ्ते में 4 हत्याओं से मचा हड़कंप। बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बछवाड़ा थाना के मजोशडीह की वारदात। गढ़वा में रफ्तार का कहर। भोजपुर मोड़ के पास जीप पलटने से हादसा। 2 लोगों की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गुजरात में तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि केस में 8 मई को होगी अगली सुनवाई। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता का स्टेटमेंट किया गया रिकॉर्ड। मुजफ्फरपुर में बागेश्वर बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागेश्वर बाबा पर भगवान से तुलना करने का आरोप। भावनाएं आहत करने को लेकर ACJM कोर्ट में शिकायत। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव की वार का बीजेपी ने किया पलटवार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का तेज प्रताप यादव पर वार। कहा तेज प्रताप यादव जैसे लोग बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। बेतिया के मझौलिया में किसान गोष्ठी का आयोजन। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने किया किसान गोष्ठी का आयोजन। खेती और किसानों से जुड़े मुद्दों पर गोष्ठी में चर्चा। मन की कार्यक्रम पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का तंज। कहा देश के प्रधानमंत्री को देश की बात करनी चाहिए, न कि मन की बात।
केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर सीएम बिहार सरकार पर किया हमला। सीएम नीतीश के खिलाफ की विवादास्पद टिप्पणी। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। 8 मई को होगी सुनवाई। आईएसजी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका। रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नियमों में किया था बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी अपराध और अपराध के खिलाफ किसी अपराधी का समर्थन नहीं करती बीजेपी। आनंद मोहन पर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को होने वाली सुनवाई पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का अधिकार। सरकार कोर्ट में मजबूती से रखेगी अपना पक्ष। कहा, राज्य सरकार ने नियमों के तहत लिया फैसला। बागेश्वर सरकार के बिहार दौरे को रोकने के लिए मंत्री तेज प्रताप यादव ने कसी कमर। पटना के अपने सरकारी आवास पर 15 लड़कों को दे रहे स्पेशल ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी कर रहे शेयर। 3 दिन पहले भी हिंदू मुसलमान करने पर तेज प्रताप ने एयरपोर्ट पर विरोध का ऐलान किया था। जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में टली सुनवाई। जातिगत जनगणना पर अब कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का दिया था आदेश। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। भागलपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के पीएम पर दिए विवादित बयान पर शाहनवाज हुसैन ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस को मिलेगा कर्नाटक में जवाब। अजीत शर्मा ने पीएम प्रदेश में दंगा करवाने का लगाया था आरोप। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की सासाराम हिंसा मामले में गिरफ्तारी पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने रोहतास पुलिस पर खड़े किए सवाल। कहा, गिरफ्तारी के विरोध में सासाराम में 3 मई को बीजेपी का महाधरना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया सीएम नीतीश पर हमला। कहा, पीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। 2024 के चुनाव में जेडीयू का नहीं खुलेगा खाता। जमीन घोटाला मामले में रांची में ईडी का एक्शन। डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से ईडी की पूछताछ। डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी पर जालसाजी का आरोप। चेशायर होम रोड की जमीन खरीद बिक्री का आरोप। रांची में जमीन गड़बड़ी के आरोप में डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से ईडी दफ्तर में पूछताछ पर सियासत तेज। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। ईडी के बहाने बीजेपी पर जेएमएम का वार। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर सियासी वार। जेएमएम के वार को मिला बीजेपी से पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, इसलिए लगातार पड़ रही है ईडी की रेड। रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आपकी समस्या हमारा समाधान योजना की हुई शुरुआत। रांची वासियों की समस्या समाधान के लिए कांग्रेस की ओर से की गई पहल। मैसेज और शिकायत पेटी में दर्ज शिकायत को कांग्रेस करेगी समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मरीजों को दिया चेक। लाइलाज बीमारी से ग्रसित मरीज रोइलिन पोरो के इलाज के लिए दिया 1 लाख रुपए का चेक। बीमारी से ग्रसित बच्ची एवलिन किरकेटा को भी मिला सीएम से चेक। चतरा पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज। कहा, 9 सालों के कार्यकाल में देश 9 कदम भी नहीं बढ़ा आगे, विकास के पथ पर नहीं है देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहुंचे कतरास। लगदाता मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। जहानाबाद में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ निकाला प्रतिरोध मार्च। प्रतिरोध मार्च में नवनिर्वाचित स्नातक शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार भी हुए शामिल। राज्य सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। लखीसराय में भी जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रतिरोध मार्च। नई नियमावली में बिना शर्त सभी शिक्षकों को समायोजित करने की मांग। मजदूर दिवस मनाते हुए संकल्प सभा का भी आयोजन। छपरा में भी नई शिक्षक नियमावली का विरोध। माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से परेशान। मोटर खराब होने की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ी। वार्ड नंबर 41 के लोग दूसरी जगह से पानी लेकर आते हैं। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। सीतामढ़ी में धूमधाम से मनाया गया वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव। करणी सेना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। राज्य सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह हुए कार्यक्रम में शामिल। साहिबगंज में मौसम के बदलते रूप से लोगों में राहत। भीषण गर्मी से राहत, झमाझम बारिश से अन्नदाता भी खुश। बगहा में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। न्यूज स्टेट पर खबर दिखाए जाने के बाद निर्माणाधीन बंगलपुर और बगहा आरोपी की जांच के लिए पहुंची केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग की टीम ने काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। कैमूर के मोकरी पंचायत के महादलित टोले में बांटा गया घटिया क्वालिटी का डस्टबिन। नाराज स्थानीय लोगों ने लौटाया डस्टबिन। वार्ड सदस्यों ने डीएम की जनता दरबार में दी लिखित शिकायत। डीएम ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। कहा, भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से करेंगे मुलाकात। रांची में जेएमएम चीफ शिबू सोरेन से मिले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनके आवास पर की भेंट। औपचारिक मुलाकात में राज्यपाल ने जाना कुशल क्षेम। मुलाकात के दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। अररिया के गायत्री मोहल्ले के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। शोभा यात्रा में कलश को सिर पर रखकर शामिल हुई महिलाएं। सरायकेला में शिकार पर्व की तैयारियां पूरी। सेंद्रावीर पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पहुंचे। दलमा की तलहटी। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से पहुंचे सेंद्रावीर। गुमला में कस्तूरबा विद्यालय बच्चियों के लिए बड़ा वरदान। सभी प्रखंडों में चल रहे कस्तूरबा विद्यालय में हजारों लड़कियां सवार रही। किस्मत
बच्चियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन भी निभा रहा अहम भूमिका। भागलपुर के वार्ड नंबर 41 में पानी की किल्लत, 8 दिनों से मोटर खराब, प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान। नगर निगम प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में नाराजगी। पश्चिम बंगाल के 3 दोस्तों ने हाथ में तिरंगा लेकर संकल्प और पैदल ही धनबाद से धाम तक की कर रहे हैं यात्रा। 25 अप्रैल से ही यात्रा की कर चुके हैं शुरुआत। गुमला में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। सदर अस्पताल में तैयारी पूरी, कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में विशेष रूप से की गई व्यवस्था। मजदूर दिवस पर बिहार में फिर उठा पलायन का मामला, मजदूरों के पलायन पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान। बिहार सरकार कर रही है मजदूरों के पलायन रोकने पर काम, केंद्र से नहीं मिल रही मदद। पूर्णिया में मजदूर दिवस पर भी काम की तलाश में भटकते दिखे मजदूर, शहर के लाइन बाजार चौक पर दिखी मजदूरों की भीड़, मजदूर दिवस से मजदूर रहे बेखबर। छपरा में मजदूर दिवस पर सम्मानित किए गए मजदूर और मनरेगा पदाधिकारियों ने किया सम्मानित। 21 पंचायत के मजदूर सम्मान पाकर खुश। शेखपुरा में भी मजदूर दिवस के मौके पर कार्यक्रम, भाकपा माले की ओर से मजदूर दिवस पर निकाली गई जुलूस, मजदूर एकता पर सभा में की गई चर्चा। धनबाद में मई दिवस के मौके पर झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने किया कार्यक्रम, झंडोत्तोलन करते हुए मई दिवस के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मजदूरों के हक के लिए उठाई गई आवाज। धनबाद के चासनाला में मजदूर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन कार्यालय में यूनियन नेताओं ने मनाया मजदूर दिवस, एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। राजधानी रांची में मई दिवस के अवसर पर एक्टू और झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन की तरफ से मजदूर अधिकारी रैली निकाली गई। शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट टिक्का चौक पहुंचकर समाप्त रैली और मजदूरों नेताओं ने उठाई अपने हक की आवाज। बोकारो में सीसीएल ढोरी और बी एंड में भी मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रमिक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर ढोरी महाप्रबंधक ने कहा, किसी भी उद्योग की सफलता में सरकार, मालिक और इंजीनियर जैसे मजदूर भी अहम किरदार निभाते हैं। मजदूर दिवस के मौके पर दुमका में मजदूर संघ ने निकाला जुलूस और इस दौरान मजदूर नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों के लिए फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग की, साथ ही मजदूरों के लिए उचित मजदूरी देने की भी मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर बाइक रैली निकाली गई। रैली आदित्यपुर से होते हुए बिष्टुपुर तक पहुंची। इसके बाद टिन प्लेट कंपनी परिसर में पहुंचकर संबोधन के बाद समाप्त हुई। रांची में श्रमिक दिवस के मौके पर मजदूर संघ का प्रदर्शन, मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर संघ, अधिकार और मजदूरी की दर बढ़ाने के लिए सरकार से कर रहे मांग। झारखंड में बदलते मौसम से एक तरफ लोगों को मिल रही गर्मी से राहत, दूसरी तरफ वज्रपात से कई लोगों की जा रही जान। रांची मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सचेत रहने की अपील। कर्नाटक के लिए बीजेपी ने खोला चुनावी वादों का पिटारा, जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि जारी। कर्नाटक की विजन डॉक्यूमेंट्री में बीजेपी ने किए 16 वादे, सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता का ऐलान, हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाए जाने का वादा। उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, गुड्डू मुस्लिम के कॉल डिटेल से बिल्डर कनेक्शन आया सामने, लगातार संपर्क में था गुड्डू, पुलिस को मिले पुख्ता सबूत। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन दक्षिण भारत में ट्रेस हुई, गुड्डू मुस्लिम ने पूरी तरीके से बदला चेहरा, गुड्डू मुस्लिम ने दाढ़ी बढ़ा ली और मूंछें हटा दी। शूटर गुड्डू मुस्लिम की पुश्तैनी मकान पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चस्पा दिया नोटिस, आर्म्स एक्ट के मुकदमे में गुड्डू का बयान होना था दर्ज। माफिया अतीक के बेटे अली सैनानी जेल में मिलने पर प्रशासन ने लगाई रोक, सुरक्षा कारणों की वजह से सिर्फ वकील को दी मिलने की इजाजत। पुणे में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, धमाके के बाद 3 दुकानों में लगी भीषण आग। दमन के हथियावाल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी दमकल की 15 गाड़ियां। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, कार में आग लगने के बाद लगा लंबा ट्रैफिक जाम। जम्मू के सांबा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ठाणे की भिवंडी में इमारत ढहने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की हुई मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एमपी के दमोह में गड्ढे में गिरकर डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप। आज पूरे बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। पूरे प्रदेश में 2 मई तक गर्मी से मिलेगी राहत, राजधानी पटना समेत कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। पटना में बारिश के कारण जगह जगह जलभराव, महज आधे घंटे की बारिश से बिहार विधानसभा परिसर जलमग्न। झारखंड में बदलते मौसम से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ वज्रपात से कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं। बदलते मौसम को देखते हुए रांची मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 मई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी दिख रहा बदला मौसम, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
उत्तराखंड में 3 मई तक बारिश, बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग सहित कई इलाकों के लिए चेतावनी। हरिद्वार के भी कई हिस्सों में लगातार बरसात, बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर हो रहा जलभराव। हैदराबाद में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कई जगहों पर लगा भीषण जाम। अमेरिका की फ्लोरिडा में विनाशकारी बवंडर और तूफान का कहर, तूफान के कारण गिरे बिजली के खंभे और पेड़, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सऊदी अरब में भीषण बाढ़ का कहर, कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। इक्वाडोर के ग्वायाकिल में फायरिंग में 10 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरीके से घायल, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। सूडान में युद्ध विराम के विस्तार के बाद भी जारी है संघर्ष। ओमडुरमैन शहर में गोलीबारी के बाद एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आसमान में दिखे काले धुएं के गुब्बार। दमन के हत्यावाल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी दमकल की 15 गाड़ियां। जम्मू के सांबा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।